कोरोना काल में यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से न्यूज़ वन इंडिया का मंथन दूसरे दिन भी जारी है। कल हमने यूपी उत्तराखंड के कई अधिकारियों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया और मंथन इस बात पर किया कि इस आपदा काल से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए अफसरों का क्या प्लान है। आज भी हमारे साथ कई आईपीएस जुड़ेंगे और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़े हैं एसपी फतेहपुर सतपाल अंतिल जी। सतपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी थैंक यू। जी सतपाल जी, अभी क्या फतेहपुर की क्या स्थिति है, क्या अपडेट है, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, सब कुछ कंट्रोल में है? जी बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल में है। पिछले काफी दिन से जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और सभी के द्वारा एक कंसर्टेड और एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू जो हमारा पॉजिटिविटी रेट था वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा सिंगल डिजिट में आ रहे हैं और लगातार हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। हमारी आरआरटीज अलग अलग जगह पे जाके टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ के साथ में निगरानी समिति को एक्टिवेट किया गया है और पूरी तरह से एक कंसर्टेड एफर्ट और एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी के थ्रू जो कोरोना की चेन है इसको तोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और काफी बड़ी सफलता भी लगातार मिली है। ठीक है, लेकिन जो बाहरी इलाके, शहरी इलाके हैं वहाँ तो ठीक है काम चल जाता है, लेकिन गांव के लोग कैसे? एक तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग समझ भी नहीं रहे हैं, जागरूकता की कमी है, तो उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है आपकी ओर से? जी बिल्कुल सही सवाल आपने किया कि वहाँ पे जागरूकता की भी कमी थी और एक जैसा मैंने बताया कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान्ड आउट स्ट्रेटेजी के तहत निगरानी समितियों का गठन करके और उनको एक्टिवेट करके और लगातार लोगों से और जितने भी वहाँ पे प्रबुद्धजन है उनसे संपर्क करके एक अभियान के तौर पे इस चीज को लेते हुए जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है और साथ के साथ में टेस्टिंग, फिर ट्रीटमेंट, फिर आइसोलेशन और इसकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन, इन सारी चीजों के ऊपर बड़ा बल दिया जा रहा है और इसमें बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम अभी तक सामने आए हैं। इन सब के बीच में लेकिन एक बात और भी निकलकर सामने आई कि क्राइम रेट घटा है। जी देखिए, अभी जैसा कि आपको पता है कि पार्शियल कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इस संबंध में लगातार जो है मूवमेंट पे और जो गतिविधियां हैं उन चीजों के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको अच्छे से अनुपालन किया जा रहा है और एक पूरी सहानुभूति तौर पे और मतलब एक ह्यूमन अप्रोच अपनाते हुए सारी चीजों को किया जा रहा है। क्राइम में भी बिल्कुल काफी गिरावट आई है और ये चीजें लगातार बनी रहे, क्राइम पे अच्छे से कंट्रोल बना रहे, इसमें लगातार हमारे जो फील्ड में अधिकारी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है और इस चीज की समीक्षा लगातार की जा रही है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जिद्दी हैं, शरारत करने पर उतारू हैं, उनके लिए आप किस तरह से पेश आ रहे हैं? सख्ती बढ़ती जा रही है क्या? देखिए दोनों चीजें हैं, अवेयरनेस का भी, अवेयरनेस और एनफोर्समेंट। तो हमारा पहला उद्देश्य अवेयरनेस का है जिसके क्रम में लगातार जो थानों पे, चौकियों पे जो पीएस सिस्टम लगे हुए हैं उनके माध्यम से लगातार अवेयरनेस कैंपेन काफी लंबे टाइम से चल रही है और साथ के साथ में जो हमारी थाने की गाड़ियां हैं, मोबाइल्स हैं, कुछ स्पेशल गाड़ियां हमने लगाई हैं जिसके थ्रू गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में लगातार जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनसे लोगों को अवगत कराया जाता है और बार बार हिदायत देने पर भी अगर जो किसी प्रकार की वहां पे अनियमितता दिखाई देती है तो उस चीज पे भी चाहे चालान है या अभियोग का पंजीकृत करना है वो कार्रवाई की जाती है। हमारा ज्यादा फोकस जो है वो बेसिकली अवेयरनेस के ऊपर और बार बार अवेयरनेस कैंपेन के बाद, समझाने के बाद में अगर जो कोई आदमी नहीं मानते हैं तो फिर उसमें एनफोर्समेंट के थ्रू पूरा का पूरा ये स्ट्रेटेजी डेवलप की गई। सतपाल जी, ये तो हो गई लोगों की बात, लेकिन आपकी और आपकी टीम की, पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो वो अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरे में तो वही दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमने जैसे कि लास्ट टाइम पे भी जो कोविड का वेव था और इस बार भी है, तो कोविड हेल्प डेस्क हर थाने पे, हर चौकियों पे इसमें एस्टेब्लिश किए गए हैं। वहां पे लगातार जितने भी हमारे विभाग से हैं लोग, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी थाने पे आता है उन सभी का ऑक्सीमीटर से और
टेम्परेचर उनका नोट किया जाता है, उसकी पूरी तरह से समीक्षा की जाती है। अगर जो कहीं पे फ्लक्चुएशन है या कहीं पे कोई गैप दिखाई देता है तो उसमें फिर स्वास्थ्य विभाग के साथ डिस्कस करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में चाहे कोई भी ऑफिस है या पुलिस लाइन है, वहां पे भी इसी प्रकार से कोविड हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। लगातार पुलिस लाइन में और हमारे थानों पे जितना भी स्टाफ है या ऑफिस में स्टाफ है, उनको लगातार उनको भी अवेयर किया जा रहा है। इस क्रम में कोविड के साथ साथ हमने एक 12 बेड का हॉस्पिटल पुलिस लाइन में भी बनाया है, ताकि अगर जो किसी को आइसोलेट करना है या अगर जो कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उसको हम आइसोलेट करके पूरी की पूरी यूनिट को बचाया जा सके और संक्रमण फैलने से रोका जा सके और चेन को ब्रेक किया जा सके। तो इस प्रकार से थानों पे, चौकियों पे, ऑफिस में, पुलिस लाइन में व्यवस्था की गई है और तकरीबन हर किसी का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। और अभी पुलिस विभाग को लगातार जो भी मीटिंग होती है या जो भी हम लोगों के द्वारा विजिट किया जाता है तो उस चीज में इस चीज को सुनिश्चित कराया जाता है। ठीक है सतपाल जी, लेकिन अभी हमने पिछली जो वेव देखी थी और इस बार जो हमने देखा, जो महामारी हमारे सामने आई, इन दोनों के बीच में एक बात निकलकर सामने आई कि इस बार लोगों ने इसका फायदा बहुत उठाने की कोशिश की। लोग जो परेशान थे उनका फायदा उठाने की कोशिश की, कालाबाजारी खूब की, और ऐसे में सिस्टम के ऊपर भी सवाल उठे कि क्या इसको इतना कठिन है रोकना, इसको रोका नहीं जा सकता था क्या? ये देखिए, इसमें जैसे ही वेव शुरू हुआ था तो इन चीजों पे पहले से ही सतर्क दृष्टि लगाई गई थी और इसमें हमारी क्राइम ब्रांच की टीम में, हमारी सर्विलांस की टीम में और हमारी एलआई यूनिट को और साथ के साथ में थानों पे जो हमारी क्राइम टीम है उन टीमों को लगाया गया था और लगातार इस संबंध में निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पे भी ओवर रेटिंग या इस प्रकार की समस्या ना हो जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो या ब्लैक मार्केटिंग हो, ओवर रेटिंग हो। इसमें लगातार हम लोगों की तरफ से बिल्कुल सतर्क दृष्टि बनाई जा रही है। इसमें सर्विलांस का और हमारी क्राइम ब्रांच के द्वारा गुप्त रूप से इसमें सूचनाएं संकलित की जाती है और हमारी तरफ से कुछ डिकॉय भी लगा के इसमें सूचना संकलित की जाती है और ये चेक किया जाता है कि कहीं पे ओवर रेटिंग या कहीं पे कोई किसी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए। फतेहपुर की जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है? हेल्प मिल रही है, आप लोगों को सपोर्ट कर रही है? जी जी बिल्कुल, पूरी तरह से हम धन्यवाद अदा करते हैं सभी फतेहपुर वासियों को कि लगातार जो भी शासन से, प्रशासन से जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनमें लोगों के द्वारा पूरी तरह से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के पूरी तरह से सहयोग किया जा रहा है और इस सहयोग की अपेक्षा हम लगातार करते हैं ताकि हम जनपद वासियों के लिए, उनके परिवारजनों के प्रति और इस पूरे वैश्विक महामारी के संक्रमण को तोड़ने में लोगों का जो सहयोग है वो अपेक्षित है और लगातार लोगों के लिए दिया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से लोग सहयोग करेंगे ताकि हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ सके और अपने आप को, परिवार को और सभी लोगों को, आस पड़ोस को इसमें हम सुरक्षित रख सकें। सतपाल जी, जो लोग बाहर से आए होंगे, जाहिर सी बात है जब काम धंधा बंद हो गया है लोगों का तो अपने घर वापस आए होंगे। फतेहपुर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। पिछली बार हमने देखा था वो बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। इस बार खबरें आ रही हैं कि ठीक है, उतना असर नहीं देखने को मिल रहा है, लोग उतना वापस नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जिनके साथ रोज जो खाते थे, रोज जो कमाते थे, खाते थे, उनके सामने संकट पैदा हो गया। और पिछली बार हमने देखा था कि थानों से पुलिस वाले खाना पहुंचा रहे थे लोगों के यहाँ, तो ऐसी व्यवस्था इस बार भी है क्या? देखिए, इस बार में पिछली बार की बजाय अगर जो आप स्केल देखेंगे तो वो काफी कम है और इसमें मतलब किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है, ये आंशिक कोरोना कर्फ्यू है और इसमें पूरी सद्भावना और ह्यूमन अप्रोच के साथ में चीजों को लिया जा रहा है। तो इस क्रम में कुछ कम्युनिटी किचन भी एस्टेब्लिश की गई है जहां से निरंतर लोगों को इस प्रकार की सेवाएं, भोजन वगैरह दिए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी को कोई दिक्कत ना हो। इसमें सभी थानों को भी इसमें निर्देशित किया गया है कि किसी भी अगर जो कोई भी नीडी है, जिसको जरूरतमंद है, उसको हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे लिए लोगों का जीवन भी और जीविका भी दोनों ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम बिल्कुल श्रेष्ठ प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो आपके यहाँ, आपकी फोर्स में होंगे, आपकी टीम में होंगे, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी, 50-55 साल से ज़्यादा होगी, उनका ख्याल रखना भी एक चुनौती है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने लगातार, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, सारी की सारी चीजें, हैंड ग्लव्स, मास्क वगैरह सारी चीजें लगातार दी हैं
और अगर जो किसी को कोई बीमारी है या किसी भी प्रकार से कोई और दूसरी बीमारी हुई या लक्षण आते हैं तो तुरंत उसको आइसोलेट करके उसका टेस्ट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और इसमें हम सभी ने ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा हमारा फोर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। कुछ लोग जो लंबी छुट्टी पे हैं या किसी दूसरे कारणों से नहीं है, अदरवाइज लार्जली सभी का वैक्सीनेशन भी हुआ है और इसकी वजह से भी काफी फर्क पड़ा है कि पुलिस फोर्स में संक्रमण का जो रेट है वो काफी कम है और लगातार अपनी ड्यूटी को सभी लोग बड़ी ईमानदारी से शिद्दत से कर रहे हैं। और अगर जो किसी को कोई भी लक्षण होता है तो हम तुरंत उसका कोविड गाइडलाइंस का अनुपालन करते हैं। हमारे पास 12 बेड का एक हॉस्पिटल भी पुलिस लाइन में है और थानों पे भी एक एक दो रूम हर जगह पे बनाए गए हैं ताकि अगर जो कोई बाहर से छुट्टी से भी आता है तो उसको भी कुछ दिन तक आइसोलेट करके फिर टेस्टिंग करा के उसमें फोर्स में आ जा सके ताकि संक्रमण की कड़ी ज्यादा ना बढ़ पाए। बहुत शुक्रिया सतपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की, तमाम चर्चा की, आपका बहुत शुक्रिया।